हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रिनीज़ वर्ल्ड। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जो नए मॉम एंड डैड हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ खास। और बेबीज़ के लिए कौन से प्रोडक्ट आपके लिए शुरुआती समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको परचेज़ करना चाहिए, बाय करना चाहिए, जो बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और जो लंबे समय तक चलेंगे भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही दिन पास आते हैं और बेबी का बर्थ डेट पास आता है और बेबी का जन्म होने वाला होता है और हमें पता चलता है, तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, मगर कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो पहले प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की, और वो है, अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है, उसको डायपर नहीं पहनाया था फर्स्ट डे से। मैंने उसको 1-1.5 महीने के बाद मैंने उसको डायपर पहनाना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं उसको कॉटन के, आपको सॉफ्ट कॉटन के आपको नैपीज़ अवेलेबल हैं आपको अमेज़ोन पे या ऑनलाइन साइट्स पे। मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। मैं उसकी भी पिक्चर आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उसके बारे में आप डिटेल वहाँ से आप ले सकते हैं, या नेट पे भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। और वो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन था जो मैंने मंगाया था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही रेट में। वो रेट भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ। और ईज़िली आपको 10 पीसेस के, 6 पीसेस के, 12 पीसेस के सेट्स में ये आपको अवेलेबल होगा। और मैं तो इस शुरुआत में बेबी को वही पहनाती थी, नीवा को, और इससे कभी उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। हाँ, बस ये है कि जब मैंने इसे मंगाया उसके बाद मैंने इसको डिटॉल के पानी में इसको वॉश करके सुखा के और अच्छी तरीके से फिर मैंने इसको यूज़ करना चालू किया। डायपर यहाँ मैं उसकी फ़ोटो में उसे शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा, अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है या 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, तो ये डायपर बहुत अच्छा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये डायपर इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अगर ये डायपर भर जाता है तो आपको इसमें एक मेज़रमेंट के लिए दिया हुआ है, जिसमें कि वो ब्लू हो जाती है वो लाइन, और उससे आपको पता चल जाता है कि डायपर अब भर चुका है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि डायपर भरा है या नहीं भरा है। लीकेज की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। और काफ़ी, कम से कम ये 4 आवर्स आपका चल जाता है आराम से। तो आप इसको नाइट में अगर आप बेबी को पहना देते हैं तो आपको मतलब सुबह तक देखने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 4 एंड 4-4.5 घंटे तो आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं मदर्स, उनको भी बॉटल की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत के जो समय होते हैं उसमें कई को फीड अच्छे से आती नहीं है, बाद में आना चालू होता है। तो फिर उस समय में आपको बॉटल की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि अगर आप बेबी को, आपको कभी अगर गर्म पानी की ज़रूरत पड़ गई, या फिर आपको दूध की फार्मूला मिल्क अगर आपको बना के रखना है, तो मैंने एवेंट, यहाँ मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, एवेंट फ़िलिप्स का, ये बेस्ट है और मैंने यही यूज़ किया था नीवा के लिए। और सच मानिए कि ये बॉटल इतनी अच्छी है। ये 200 ml की बॉटल मैंने मंगाई थी, अमेज़ोन से मंगाई थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और इसे मैं स्टेरिलाइज़ करके मैंने यूज़ करना चालू किया था। इसका निप्पल भी बहुत अच्छा है और ये बहुत मज़बूत है ये बॉटल। और ये बॉटल अभी तक मेरे पास में है,
और मगर मैं उसे यूज़ नहीं करती। अभी मैंने दूसरी और बॉटल मैंने मंगा ली हूँ। तो उस समय ये निप्पल वाली थी, और अभी जो मैंने बॉटल मंगाई है उसमें स्ट्रॉ लगा हुआ है, पाइप है उसमें, जिससे उसको सक करना रहता है, क्योंकि बच्चे तब तक तो बहुत कुछ सीख चुके रहते हैं। तो मैंने इसे मंगाया, और इस बॉटल को मैंने 6-7 मंथ के होने के बाद में मैंने इस बॉटल को मंगाया, और अभी तक ये बॉटल भी उसकी चल रही है। ये बॉटल इस पहले वाली बॉटल से ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इस एज में चीज़ों को बहुत गिराते हैं, फेंकते हैं और काटना सीख जाते हैं। तो वो उसके जो स्ट्रॉ है, उसका पाइप, उसको भी वो काटने की कोशिश करते हैं, मगर ये सोचिए इतनी मज़बूत है इसका पाइप, इसका जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। पेसिफायर, वैसे तो बोला जाता है कि पेसिफायर आपको बेबीज़ को नहीं देना चाहिए, और ये सच भी बात है कि बेबीज़ को पेसिफायर नहीं देना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि मम्मी अवेलेबल नहीं है बच्चे के पास में, बच्चे को भूख लग रही है, या फिर ऐसा कई बार समय होता है कि बच्चे को नींद आ रही है, और आपको उस समय में आप ऐसा कुछ देना चाहते हैं कि बच्चा रोए ना और चुप हो जाए, या आप बिज़ी हैं, तो उस समय में हमको ये पेसिफायर ही यूज़ आती है। और ये बेस्ट है, ये एवेंट की, फ़िलिप्स एवेंट की पेसिफायर है, ये आप देख लीजिए। इसे मैंने यूज़ किया था, और ये मैंने 2 का सेट मंगाया था, और इसकी प्राइस भी यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और इसकी डिटेल आपको ऑनलाइन या फिर आपको नेट में आपको अवेलेबल है। ये पेसिफायर इतनी अच्छी है कि ये बहुत मज़बूत है, और इसका निप्पल इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है, और ये बच्चों के मुंह में उनको प्रॉब्लम ना हो उस शेप के हिसाब से इसे बनाया गया है। दूसरी ख़ास बात इसमें ये है कि इसका जो हैंडल है, जो पीछे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसमें वो उसमें रेडियम लगा हुआ है। अगर आप उसको लाइट के पास में थोड़ी देर भी रख देते हैं, और फिर जब आप लाइट ऑफ करते हैं तो फिर वो रेडियम चमकता है, जिससे कि बच्चा अंधेरे में भी आपको पता रहता है कि वो पेसिफायर कहाँ है, या बच्चे के मुंह में है तो भी आपको वो चमकता हुआ दिखता है। उससे क्या है, पेसिफायर खोता नहीं है, और आप अंधेरे में भी पेसिफायर ढूंढ के बच्चे के मुंह में लगा सकते हैं। तो ये पेसिफायर बहुत ही बेस्ट है, आप इसे मंगा सकते हैं। ये न्यूबॉर्न के हिसाब से पेसिफाई अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि अब जो मैं पेसिफाई उसके हर मंथ के बच्चे के लिए पेसिफायर भी जो है वो अलग अलग आती है। तो आपको इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शॉप पे आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हर मंथ के बच्चे के लिए अलग अलग पेसिफायर आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो उनके माउथ के हिसाब से, टिथ के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से वो और मजबूती उसको उस तरीके से बनाया जाता है कि क्योंकि बच्चों के जब तक दांत नहीं होते हैं तब तक तो वो पेसिफायर सही होता है, मगर जब उनके टीथ्स आने लग जाते हैं उसके बाद में वो काटना चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो उनके दांत मजबूत हो जाते हैं, वो खाना चबाना सीख जाते हैं, तो कई बच्चों वो जो है वो पेसिफायर के निप्पल को काट देते हैं। तो इसलिए जो है आपको हर एज के, हर मंथ के बच्चे के लिए अलग पेसिफायर आती है और वही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अभी मतलब कि मैं उसको डेढ़ साल में जो पेसिफायर मैंने उसको ला के दी, क्योंकि वो सोने के समय ही बस पेसिफायर मांगती है, लेती है मतलब।
उसके बाद मैं खुद ही जैसे ही वो सो जाती है तो मैं तुरंत निकाल देती हूँ। उसके बाद वो दिन भर उसको यूज़ नहीं करती है, तो सिर्फ वो अपने स्लीपिंग टाइम पे ही उसको इस्तेमाल मतलब लगाती है। तो जो पेसिफायर है वो ये है, वो भी फ़िलिप्स का एवेंट का ये वाला पेसिफायर है। ये भी मैंने 2 का सेट लिया है, ख़रीदा है। ये मैंने शॉप से ख़रीदा है डायरेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो है बिब, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो दूध पीते हैं, दूध गिरा देते हैं और उनके मुंह से सलाइवा भी, लार भी निकलती रहती है। कई बच्चों के, नीवा को तो इतनी नहीं निकलती थी मगर कई बच्चों के निकलती है। तो ये छोटे से मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो आपके बच्चों में 6 मंथ तक तो रहती है। जब उनके दांत आने लगते हैं तब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय में उनको बेब पहना के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो अपने कपड़े गीले कर लेते हैं या उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर उनको इससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमको इस बात का ख्याल रखते हुए हमको बच्चों को अच्छा बेब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये वाला बेब इस्तेमाल किया था, जिसके ऊपर में कपड़े की 2-3 लेयर है और नीचे प्लास्टिक है, तो जिससे कि वो जो भी लिक्विड जो है वो गिरता था तो वो उसे सोक कर लेता है। तो आप भी इस बेब को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसे ऑनलाइन ही मंगाया था। प्रोडक्ट है हमारा बेबी के छोटे छोटे नैपकिन्स, टिशू या रुमाल जैसे, जिससे या बेबी के छोटे छोटे टॉवल्स जिससे हम बेबी को पोंछ सकते हैं, बेबी के मुंह को पोंछ सकते हैं, उसके फेस को साफ़ करना होता है, हैंड्स को। तो जो मैंने यूज़ किया मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है और न्यूबॉर्न के लिए और आगे बढ़ते बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं यहाँ पर आपको प्राइस मेंशन कर रही हूँ। अब बात करते हैं हम बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में। बच्चों को नहलाने के लिए हमें बाथिंग टब की ज़रूरत पड़ती है और मैं ये वाला टब मैं इस्तेमाल करती थी। इसे मैंने उसके 1 मंथ होने के बाद में इसे बाय किया था और इसे मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और मैं यहाँ पर इसका प्राइस भी यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। आपको पता है कि शुरुआत में तो हम क्या है कि या तो हमारे घर का कोई बड़ा मालिश करता है या तो फिर हम किसी को बुलाते हैं मालिश कराने के लिए। मॉम एंड बेबी दोनों की मालिश होती है, तो उस समय तो हमको ऐसे बाथिंग टब की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय तक जो मालिश करने वाली आती है वही बेबी की मालिश करती है, वही उसको नहलाती है। मगर उसके बाद में जब हमको खुद को नहलाना होता है या कभी वो नहीं आई और हमको नहलाना है, तो उस समय में ये जो टब है ये बहुत ही काम आता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में जो बहुत ही यूज़फुल है ये प्रोडक्ट भी, और ये है आपका टॉवल जो आप बच्चे को रैप करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये हुडी वाला ये टॉवल है जो मैंने उसके लिए शुरू में ही न्यूबॉर्न में ही मैंने पहले ही परचेज़ करके इसको मंगवा लिया था, ऑनलाइन ही मंगाया था। और ये इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है और ये मेरे पास अभी तक भी रखा हुआ है। और मगर मैं इसे यूज़ तो उसी समय करती थी, अभी तो मैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो मगर मैं बेबी के हिसाब से सॉफ्ट वाले उसके लिए मैं मंगवाती हूँ। तो ये जो है आपके लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि उस समय जब हमको बेबी को बिल्कुल स्वेडल करके उसको नहाने के बाद उसको लाना रहता है बाथरूम से बाहर, तो ये हमारे काम आता है, क्योंकि इसमें जो है सर भी आपका पूरा ढक जाता है, पूरा बॉडी कवर हो जाती है। तो ये बहुत यूज़फुल है। स्वेडल बैग ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि
इसमें बेबी आराम से सो भी जाता है। अगर आप उसमें स्वेडल बैग में आप उसको लिटा के आप बाहर कहीं लेके जा रहे हैं तो बेबी बिल्कुल आराम से लेटेगा। और स्पेशली ये ठंड के समय में काम आएगा। और नीवा तो नवंबर में हुई थी, उस समय हल्की हल्की ठंड स्टार्ट भी हो गई थी, तो मुझे ये बहुत ही काम आया। यहाँ मैं उसे मेंशन कर रही हूँ। और इसे भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था अमेज़ोन से, और आप भी इसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें आराम से बेबी सो जाता है। उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अभी भी वो पेट के अंदर में है और उसे वैसा ही एहसास होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कॉम्ब की। तो जो कॉम्ब बचपन में तो बच्चों को कॉम्ब करते नहीं हैं, मगर उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे की स्कैल्प जो है, जो सर का ऊपरी जो भाग है, वो जब कड़ा होने लगता है तो फिर उसके बाद में आप उसको हल्के हल्के या सॉफ्ट ब्रिसल वाले कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ ये राउंड ब्रिसल वाला कॉम्ब मैं यूज़ करती थी। मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ पिक्चर। और ये मुझे बेबी के गिफ्ट वाले किट में मुझे मिला था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जॉनसन एंड जॉनसन के किट में मुझे मिला था, और ये अभी भी मेरे पास एक किट मेरे पास रखी हुई है, जिसमें वो कॉम्ब अभी भी है एकदम पैक हुई, जिसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। 2 कॉम्ब मेरे पास थी, वो मैं यूज़ करती हूँ। वो आज भी मैं उसको उसी से ही कॉम्ब करती हूँ। अब बात करते हैं कि जब बच्चा 1.5 साल का, 1 साल से ऊपर का जब हो जाता है, जब उसके दांत भी हैं, अब उसके टीथ्स हैं, और अब उसे टंग आपकी उसको क्लीन करना है। जब बचपन में बच्चों की टंग क्लीन करनी होती है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कॉटन का एक साफ़ कपड़ा लिया जाता है, सूती कपड़ा, और उससे उसकी टंग को क्लीन किया जाता है हल्का हल्का। वो कपड़ा बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए, उसको आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल उसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस करके आपको रखना है। उसको उंगली में यूँ लपेटा जाता है और उससे उसकी टंग को क्लीन किया जाता है। देखिए, उस समय भी जो बेबी है वो मिल्क तो पीता ही है, तो उसकी टंग जो है वो वाइट हो जाती है, तो फिर आपको उसकी टंग क्लीन करना उस समय भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में जब बेबी बड़ा हो जाता है, उसके बाद में जब आपको टंग क्लीन करना है तो आफ्टर 1 ईयर आपको उसकी टंग क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर उस समय में मैंने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को के साथ में शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ। मैंने यही टंग क्लीनर उसके लिए अभी इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और आप भी इसे बाय कर सकते हैं अगर आपका बेबी 1 ईयर का हो चुका है तो। इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इसको आपको बच्चे के मुंह में जैसे लॉलीपॉप होती है उस तरीके से ही आपको यूँ रखना है, और उसकी टंग पे हल्का हल्का आपको यूँ करना है। फिर क्लीन करके फिर आपको दूसरे साइड से आपको उसको क्लीन करना है। तो 1-2 बार तो काफ़ी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर इमेज शेयर कर रही हूँ। और ये जो है, इसमें एक तरफ जो है आप देख सकते हो कि एक तरफ ब्रिसल्स होते हैं ब्रश की तरह, दूसरी तरफ इसमें पॉइंट्स दिए होते हैं उभरे हुए, जिससे कि आप उसका टंग क्लीन कर सकते हो, और जो ब्रिसल्स है उससे आप उसके टिप्स को क्लीन कर सकते हैं। ये आप इसको यूज़ आप कर सकते हो 10 मंथ्स 11 मंथ्स के बेबीज़ को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसको आपको जस्ट अपने फिंगर पे आपको इसको पहनना होता है, और 1 साइड आपको ब्रश करना है, बेबी के टीथ क्लीन करने हैं, और अदर साइड आपको जो उभरे हुए जो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उससे आपको उसकी टंग क्लीन करनी है। तो ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही अच्छा है, और बच्चा इससे इजीली क्लीन भी करवा लेता है, क्योंकि ये बिल्कुल फिंगर के हिसाब से ही होती है।
फिंगर पे पहन ली जाती है और ये सिलिकॉन का है, तो इसलिए इससे उसको कोई चोट लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट भी मैंने परचेज़ किया हुआ है और मैं ये प्रोडक्ट भी रखी हुई हूँ। इससे भी मैं नीवा को मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, अभी भी। और ये मुझे 2 का सेट मिला था और मैं यहाँ पर प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ। अब जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है और तब आपको काम आएगा जब आपका बेबी खाने लग जाए, या फिर आप उसको जब लिक्विड जब आप उसको देना चालू करते हैं तब वो आपके यूज़ में आएगा। क्योंकि उस समय आपको वो स्पून काम आएगा। वो ये सॉफ्ट सिलिकॉन स्पून है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पर इसका प्राइस भी मेंशन कर दूँगी। और ये बहुत ही अच्छा है, इससे बच्चे को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है और ये बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया और मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया अमेज़ॉन से। इस प्रोडक्ट की ख़ास बात ये है कि ये जो है अपना कलर चेंज कर देता है। अगर खाना बहुत ज़्यादा अगर उसकी हीट है, अगर वो गर्म है, तो ये स्पून अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि खाना भी गर्म है, आपको बेबी को इसको अभी सर्व नहीं करना है। और जब खाना जो नॉर्मल टेम्परेचर में मतलब 40 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर में जब आ जाता है, जब खाने वाली टेम्परेचर पे आ जाता है, तब ये स्पून जो है वापस से अपने कलर में आ जाता है। तब आपको पता चल जाता है कि अब ये खाना हम अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास बात है इस स्पून की और इसे इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप इसको बेबी के मुंह में डालते हैं तो वो बहुत ही आराम से इसके मुंह में आप ले सकता है और इससे उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप कि न्यू मॉम एंड डैड के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप वीडियो को देखते हैं, आप चले जाते हैं, तो मैं आपसे फिर से आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लाइक भी किया करिए, आप कमेंट भी किया करिए और कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे जो नए न्यू वीडियोज़ आते हैं उसका आपको अपडेट मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो और मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।